जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कैम्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कैम है वो बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बात करते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और स्कैम आज का नहीं है, स्कैम 2018 का है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्तहानात दिए गए थे। जो पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, अपना ही डिपार्टमेंट का इम्तहान दिया गया था इनकी तरफ से। 2018 के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद ये लोग 2 साल वेट करते हैं। पहली बात ये कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप 2 साल वेट करते हो और फिर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि 2 साल आपके वेस्ट होते हैं। कुल मिलाकर 24 महीने, छोटी बात नहीं है। और उसके बाद जब आप इम्तहान देते हो तो इम्तहान देने के बाद जो आपका पहला रिज़ल्ट आता है उसमें लगभग इनका फरमाना 94 के आसपास पोस्टें जो थी वो बताई जा रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मुलाजिम है ये अपनी जगह सहमत थे कि 94 पोस्टें मिली हैं, अब हमारा जो घर-बार है वो आराम से चल पाएगा। लेकिन तुरंत उसके बाद वो वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद 54 पोस्ट्स कम कर दी जाती हैं और उसके बाद अभी तक इस चीज़ का जवाब इनको कोई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त ठीक पीडीडी चीफ़ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर हूँ। दुख इस बात का है कि वादे किए जाते हैं सब लोगों के साथ लेकिन वो पूरे नहीं होते। कहीं ना कहीं इनके दावे जो हैं वो फ्रॉड होकर सामने नज़र आते हैं और फिर बाद में यही दावे जो हैं ये स्कैम बनकर एक्सपोज होते हैं। इस वक्त मेरे साथ कितने सारे एम्प्लॉयज़ आप देख सकते हैं। ये तमाम एम्प्लॉयज़ को ये था कि हमने टाइप टेस्ट दिया है, जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन होगा। दुख इस बात का कि कुछ भी इनको नहीं मिला। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? जो एग्ज़ाम आपने दिया 2018 में, 18 का जो निकला था 20 में दिया, उसके बाद 6/4/2020 को ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बाद नया लिस्ट आया, 54 लोगों को कम कर दिया गया है। कितना बड़ा स्कैम है, किस तरह से देखते हैं ये इतनी बड़ी धांधली किस तरह से हुई है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने मतलब हमें ये नहीं है कि उन्होंने वो बंदा पहले लिया, सभी लें, पर फर्स्ट ये तो ज़रूरी है ना कि जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने टेस्ट लिए हैं, सभी की सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाओ। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनानी है तो डिविजनल कैडर पे बनाओ ना। इतनी हमारे सर्कल में भी इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ये तो इतना बड़ा जम्मू प्रोविंस है, अगर इनके पास पोस्टें नहीं है तो फिर कहाँ गई सारी पोस्टें? ये तो चलो ये कौन सा रूल अब आया? इतने सारे डीपीसी हुए हैं, जो बंदा 2000 का लगा हुआ है क्या उसको 2016-2020 तक को कोई भी चांस नहीं मिला टाइप टेस्ट देने के लिए? अभी मिला उसको, अब हमें फर्स्ट चांस मिला है, इसके बाद नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? हम कब देंगे पेपर फिर? अगर 10th बेस वाला मतलब बंदा पहले लगा हुआ है, वो 2002 का लगा हुआ है और उसको इतने चांस मिले पेपर देने के लिए, इतने चांस मिले और हमें फर्स्ट चांस मिले। हम दिन रात मेहनत करके इतनी स्पीड 50 की स्पीड निकाल रहे हैं और 25 स्पीड वाला पहले ले रहे हैं। ये कौन सा रूल आ गया? मतलब वो कंटिन्यू फेल होता जा रहा है। 10th में अगर कोई बच्चा तो उसको 11th में एडमिशन पहले मिलेगी, जो बंदा 90% वाला है उसको नहीं मिलेगी, उसके लिए सीट नहीं है। अगर इनके पास पोस्ट नहीं है तो डीपीसी डिले कर दें। जब तक 94 पोस्टें इनके लिए पास नहीं आती हैं तब तक डीपीसी डिले कर दें, फिर एक साथ सभी को रजिस्टर करें। ये कौन सा रूल आ गया? 25 को भी करना है, बाकी वालों को बाद में करना है। टेस्ट तो सभी का एक साथ हुआ है ना। कहीं ना कहीं जो इनकी बात है वो हकीकत है। मेरे साथ एक मेरे और भाई हैं, इनके पास विद प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स भी लिया हूँ मैं। शर्म तो डिपार्टमेंट के लिए है बड़े पैमाने पे। मैं तो ये कहूँगा कि शर्म करो साहब, शर्म नहीं तो फिर डूब मरो। क्योंकि आप लोग अगर युवाओं के साथ ये करोगे, जैसे आप रेड की हड्डी कहते हो, आज वही धूप में खड़े होकर इंसाफ मांग रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है आप लोगों का? क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आप चीफ इंजीनियर साहब से मिल रहे थे अंदर। जी सर। क्या कहा, कौन से वादे किए? हमारा एक सर्कुलर निकला 2018 में कि सबका टाइप टेस्ट होंगे। उसमें निकला कि मिनिस्ट्रियल कैडर, एग्जीक्यूटिव कैडर, पीडीएल सीडीएल सारे देंगे एग्जाम। एसआर और 381 पीडीडी का रूल है उसके तहत, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, हो गया टाइप टेस्ट होगा 2020 में, 2 साल बाद हुआ, वो लेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर एक रिज़ल्ट आउट किया, उसमें इन्होंने सबके APRs वगैरह मांगे। फिर वो क्या हुआ, 10-15 दिन के बाद इन्होंने वो विड्रॉ कर दिया। ये हमारे साथ एक धोखा हुआ। उसके बाद कल एक और इन्होंने निकाली, एक और सर्कुलर निकाला। उसमें इन्होंने क्या किया, खाली एक पीडीएल वाले लिए और एक मिनिस्ट्रियल कैडर वाले लिए, एग्जीक्यूटिव कैडर वाला कोई नहीं लिया इन्होंने। ये तो सरासर धांधली है, क्योंकि ये पहले 2011 में एग्ज़ाम हुआ, 2009 में एग्ज़ाम हुआ, 2003 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें सारे लिए गए थे, एग्जीक्यूटिव कैडर वाले भी तो मिनिस्ट्रियल कैडर वाले भी। इस बार इन्होंने पता नहीं कौन सा रूल को, SR 381 कहता है इसमें एग्जीक्यूटिव वाले भी आएंगे, इसमें मिनिस्ट्रियल वाले भी आएंगे, सारे आएंगे। लेकिन हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा है, तो इनको हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा है कि इधर वो मिनिस्ट्रियल वाले ही लिए जा रहे हैं। देख लीजिए आप खुद ही मिनिस्ट्रियल वाले करके जो सर्कुलर निकला हुआ है। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब ने क्या कहा आपको, आप मुझे कहिए। तो हमें भी मालूम है कि ऑर्डर आपका जो है वो धोखा तरीके से हुआ है। आप ये बताएं, चीफ इंजीनियर साहब से मिले? क्योंकि इस वक्त ऑन पोस्ट वही थे, ऑन ड्यूटी। चीफ साहब क्या मिला? हाँ, चीफ साहब कहते हैं कि हम 1-2 दिन में दोबारा सर्कुलर निकालेंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल वाले। कई मुलाकातें हुई हैं इनके साथ? हाँ, चीफ साहब से हुई है मुलाकात, उन्हें आश्वासन नहीं दिया है। वो 3-4 मुलाकातें हुई हैं हमारी। 3-4 में क्या कहा?
चीफ साहब कहते हैं आपका आज कल 2-4 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से होगा। कितने दिनों से यहाँ पे आप घूम रहे हो, यहाँ पे चक्कर काट रहे हो? 4 महीने हो गए हम ऐसे चक्कर काटते हुए। पहले सर्कुलर हर बार सर्कुलर निकालते हैं तो फिर विड्रा करना पड़ता है। कल का सर्कुलर भी निकाला, आज ये भी कहते हैं कि नहीं चलो हम दोबारा सर्कुलर निकाल लेंगे। ये तो ऐसे हमारे साथ बिल्कुल मतलब सिर्फ अभी वादे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पिछले 4 महीने से वादे हैं, ये वादे 4 महीने से हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम कहते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, एज पर द रूल पीडीडी का जो रूल कहता है 381 उसके तहत हो, और जो मेरिट में फाल करेगा वही उसी का नंबर आएगा। सवाल ये है कि 4 महीने से घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, कितनी बार आप आए, कितनी बार आप आए, किससे मिले, कितनी मुलाकातें हुई? ये क्यों कह रहा था मैं ये सब? ये इसलिए कह रहा था कि मालूम चलना चाहिए कि डिपार्टमेंट के अंदर जो ओहदेदार कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, एसी लगाकर एसी वाली गाड़ी यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी मालूम चलना चाहिए कि यार ये जो बंदे आ रहे हैं 4 महीने से घूम रहे हैं आप लोगों के पास, लगातार बार बार आते हैं आप लोगों के पास, और आप अंदर से कह देते हैं जी हम कर देंगे, वादे कर देंगे। मतलब कौन सा तरीका है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि ये पीडीडी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ है। शायद इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए आते वक्त में बड़े चेहरे भी सामने नज़र आएंगे, लेकिन हमारी भी एक अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रहेगी इसी सब पे। फ़िलहाल तमाम मुलाजमीन जो हैं परेशान हालत में, और कहीं ना कहीं इल्तिजा करें एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक, मनोज सिन्हा साहब तक की मेहरबानी करके ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स आपने तैनात किए गए हैं उन्हें बराए हरास्त करके हमारे हक इंसाफ के लिए काम करवाएं, वरना हम लोगों का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखते रहें डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।